हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र के टॉप 100 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के लिए। क्योंकि आपका काफ़ी डिमांड था आप लोग के लिए मैराथन क्वेश्चन लाने के लिए। ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं किसी भी एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के वीडियो में शामिल किया है। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए टोटल 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिससे आपको आइडिया लग सके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिससे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को देख सकते हो कि कितना आपने अभी तक तैयारी किया हुआ है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें आपको क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया जा रहा है, साथ में ऐसे टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इंक्वायरी होती है, आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समाज शस्त्र शब्द किसके द्वारा गाया गया था? पहला ऑप्शन है सेंट साइमन, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है अगस्त कॉम्टे, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कहेम। देखो यहाँ पर गाया जो है ना, इसका वर्ड हुआ गारा, मतलब किसके द्वारा इसे गारा गया था, मतलब इसको किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने इस सवाल कई बार अपने प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, क्योंकि हर बार किसी भी एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे। सेकंड क्वेश्चन है, समाज शस्त्र शब्द किस वर्ष गाड़ा गया था? 1798 में, 1815 में, 1839, या ऑप्शन डी है 1857। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1839। इसे क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति वर्ष डैश में हुई थी। 1789 में, 1776, 1798, या ऑप्शन डी है 1898। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके ऑप्शन को टिक आउट करना, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1789। अगला क्वेश्चन, समाज शस्त्र का उदय कहाँ पर हुआ था? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना। आपको बताना है कि अमेरिका में उदय हुआ, यूरोप में, एशिया में, या ऑप्शन डी है अफ्रीका में। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वो दो शब्द कौन कौन से हैं आपको पता होगा, सोशियो और लॉजी। तो कौन कौन से आपके ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर हो सकता है, आपको ये बताना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, सोशियस एंड लोगोस। ये दोनों वर्ड से मिलकर आपका सोशियोलॉजी शब्द बना है। हमने क्वेश्चन में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन शामिल किए हैं। पहला आपका इजी, मॉडरेट और हाई। जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे जाओगे, आपको इजी से मॉडरेट, हाई क्वेश्चन, तीनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाज डैश से नामांकित है? पहला ऑप्शन है समुदाय का दृष्टिकोण, पुरुषों का दृष्टिकोण, समस्या का दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी है संबंध। तो याद रखिएगा, समाज जो है वो पुरुषों का अनुभव से नामांकित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, समाज डैश के नेटवर्क का प्रतीक है? मानवीय संबंध, सामाजिक संबंध, दिशा निर्देश, या ऑप्शन डी है अंतर संबंध। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक संबंध।
अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है कि सामाजिक आपूर्ति का जाल है, ये किसकी परिभाषा है? एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। पहला ऑप्शन है मैकआइवर, ऑप्शन बी है एच.एस. मैन या ऑप्शन सी प्लूटो या ऑप्शन डी है आपका अरस्तू। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में किसका ये फेमस स्टेटमेंट है, आप जल्दी से मुझे बताओ। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकआइवर। क्वेश्चन नंबर 9, समाज की परिभाषा 2 प्रकार की होती है। वो कौन-कौन से 2 प्रकार हैं आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर मुझे बताइए कि क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यावसायिक। और ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाज डैश है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक है। यहाँ पर जो मैंने इंग्लिश से क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट किया, तो यहाँ पर जो हिंदी का वर्ड है वो व्यवहारिक है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश वर्ड बताता हूँ, डेलिब्रेट। ठीक है, डेलिब्रेट। और ऑप्शन सी है आपका प्रैक्टिकल। और चौथा ऑप्शन है आपका फंक्शनल। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है आपका नेचुरल, सेकंड ऑप्शन है डेलिब्रेट, थर्ड ऑप्शन है प्रैक्टिकल और चौथा ऑप्शन है फंक्शनल। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेलिब्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विवाह एक डैश है। तो याद रखिएगा, विवाह एक समाज का महत्वपूर्ण एवं सार्वभौमिक सामाजिक संस्था माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है कि औद्योगिक पश्चिमी समाजों में विवाह का मुख्य उद्देश्य केवल संतुपति ही नहीं बल्कि डैश है। पहला ऑप्शन है साचार्य, ऑप्शन बी है साइंटिस्ट और साइंटिस्ट सहायता और साचार्य, या ऑप्शन सी साचार्य और साक्षार्य, या ऑप्शन डी है तलाक। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विवाह को आवश्यक माना जाता है क्योंकि। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि विवाह को क्यों आवश्यक माना जाता है। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये नियमित और सामाजिक रूप से यौन संतुष्टि प्रदान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अपनी पुस्तक पीपल्स ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा, पीपल्स ऑफ इंडिया काफ़ी फेमस पुस्तक है। उसमें लिखा गया था कि संभवतः मनुष्य में विविधता की प्रवृत्ति जारी है। इस इच्छा ने पुरुषों को अजनबियों, किराएदारों और अज्ञात लोगों के साथ स्कूली संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया। तो ये आपका जो पुस्तक है, जो इसमें व्याख्या दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है गूला, ऑप्शन बी है घुरिए, या ऑप्शन सी रिसले, या ऑप्शन डी आपका वेस्टर मार्क। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेस्टर मार्क। आपका चौथा ऑप्शन है वेस्टर मार्क। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में किसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिसले। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा। मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में कहा था कि क्वेश्चन आपको धीरे धीरे इजी से लेकर मॉडरेट हाई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिस्ले ने प्रश्न संख्या 4 में ये कथन विवाह के संबंध में डैश पर अपने विचार को समर्थन करने के लिए दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है भारी विवाह,
ऑप्शन बी है परिसांस्कृतिक संयोजन या भोजन और निषेध, या ऑप्शन डी है चचेरे भाई और बहन का विवाह। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चचेरे भाई और बहन का विवाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मत था कि धनीन कलाकारों में उपहार धन का सामाजिक विकल्प माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है ओगबॉन, मॉस, फ्रेजर, या ऑप्शन डी है पोलियन। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक विकास के उद्घोष के रूप में श्रम के सामाजिक विभाजन का महत्व क्या है? पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, एमिल दुर्किम, एफ एंजल्स, या ऑप्शन डी है हर्बर्ट हाइमन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमिल दुर्किम। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके सोशोलॉजी का क्लास का टाइमिंग होता है, कब वीडियो पब्लिश किया जाता है, आपको तो ऐसे डेली शाम 6:30 बजे वीडियो आपको डेली सोशोलॉजी का मिलता है। लेकिन अगर इनकेस कभी टाइम चेंज होता है, कभी भी आपको पीडीएफ हो, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके वैकेंसी रिलेटेड, किसी भी स्टेट में अगर सोशियोलॉजी का वैकेंसी निकलता है, तो ये सब कुछ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तो याद से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें आपको सारे अपडेट एक ही चैनल पर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जजमानी संबंध वो साधन है जो अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा गरीबों को शोषण करता है और लोगों को लोगों की शक्ति बनाए रखने के लिए मजबूर करता है, ऊपरी हाथ और ऊंचे पैर का झुकाता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है मंडेलबाम, या ऑप्शन सी बिडलमैन, या ऑप्शन डी है एच में। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप याद जरूर रखना, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कुला विनिमय डैश से संबंधित है। ठीक है, कुला विनिमय क्या होता है? कुला एक्सचेंज, आपने नाम पढ़ा होगा कुला एक्सचेंज के बारे में, जो कि आपके एनसीईआरटी क्लास 12 में चैप्टर नंबर 6 या 7 में आपको पढ़ना भी है कुला एक्सचेंज के बारे में। तो आपको बताना है कि कुला एक्सचेंज किसके साथ एसोसिएट करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका टिकोपियन, ऑप्शन बी है दीपावासी, क्रोविट ट्राइब, या ऑप्शन डी है अजांते ड्राइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि दास प्रथा का आधार हमेशा क्या होता है? राजनीतिक, आर्थिक, प्राथमिक, या ऑप्शन डी है सामाजिक आवश्यकताएं। पहला ऑप्शन हो जाएगा पॉलिटिकल, सेकंड हो जाएगा इकोनॉमिक्स, थर्ड हो जाएगा कस्टम, और चौथा हो जाएगा सोशल नीड। तो आपको बताना है कि जो स्लैब सिस्टम होता है वो किस पे बेस होता है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक पारंपरिक समाजों को विकास में योगदान नहीं देता है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया। जब भी आपसे क्वेश्चन में ना पूछे तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन ना पूछता तो आपको ध्यान से उठ जाता है कि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया, और मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि कौन सा कारक जो है आपके पारंपरिक समाजों को विकास में योगदान नहीं देता है। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा राइट स्टेटमेंट है, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को रीड करते हो तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो।
तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। विश्व का अधिकांश भाग अधिकांश समय ग्रामीण रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता क्या है? डैश है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संबंध, ऑप्शन बी है धार्मिक इच्छा, सामाजिक भावना, या ऑप्शन सी है ऑप्शन डी बड़ी संख्या में संघ। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा। ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता क्या है? तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, औपचारिक संबंध मतलब फॉर्मल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि निम्नलिखित में सबसे पहले राज्य और सरकार के बीच अंतर किसने बताया था? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप पहले रट्टा जरूर मार लेना, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है लॉक, ऑप्शन बी है आर डहल, कॉल मार्क्स, या ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉक। राज्य की उत्पत्ति और सामर्थ्य सर्वोत्तम जीवन के लिए ये किसका मत है? ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, आपको बताना है कि द स्टेट ऑर्गेनाइट्स एंड कंटिन्यू टू एग्जिट फॉर द सेक ऑफ द बेस्ट लाइफ, ठीक है। किसका ओपिनियन था, आपको ये बताना है किसका विचार है। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु। निम्नलिखित में किस अधिकार से है? पहला ऑप्शन है हॉब्स, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी एम वेबर, या ऑप्शन डी लॉक। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम वेबर। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली के वैज्ञानिक डैश द्वारा की गई थी। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये सवाल आपके किसी स्टेट में पूछा गया था जस्ट अभी, तो आप इस क्वेश्चन को याद जरूर रखना, ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पहला ऑप्शन है काका कलेकर समिति, साइमन आयोग, बलवंत राय आयोग समिति, या ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण समिति। यहाँ पे जो इंडोनेशिया लिखा है, इंडोनेशिया नहीं होगा, यहाँ पर पंचायती राज के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपका मिस प्रिंट है, यहाँ पर पूछा जा रहा है पंचायती राज के बारे में, ठीक है। तो पंचायती राज जो है वो किसके रिकमेंडेड के थ्रू पे 3 टायर सिस्टम लागू किया गया था। मैंने आपको जस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा था उसमें मैंने आपको बताया भी था, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, जिन्होंने 3 टायर सिस्टम पंचायत राज आपको सजेस्ट किया था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थिकरण की कार्यात्मक सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आपको फंक्शनल थ्योरी के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पर मैं इंग्लिश लिखता हूँ, आप ऐसे ज़्यादा समझ जाओगे। फंक्शनल थ्योरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आप ध्यान से ऑप्शन को रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेविस और मोर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्तर के कार्यान्वयन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है? तो पहला ऑप्शन है, आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन से ऑप्शन आपके पास, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, डेविस मूर और पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, अपने समाज विकास के 3 चरणों से गुजरे हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक। ये दृष्टिकोण डैश द्वारा रखा गया था। तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा रखा गया था दृष्टिकोण, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है एच एच स्पेंसर, एफ टोनिस, या ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अगस्त कॉम्टे। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक आंदोलन किस पर प्रतिबंध लगाता है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो आप
पीवीआई क्वेश्चन टिक आउट जरूर करना। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि एक सामाजिक आंदोलन किस पर प्रतिबंध लगाता है? एक लक्ष्य पर, एक संगठन पे, एक कार्यक्रम पर, या ऑप्शन डी है पत्रिका का एक समूह। तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है जो आपको बताना है कि किसके द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया था। ठीक है, तो इसका सबसे पहले डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन है कि जनजाति एक स्वदेशी इकाई है जो एक आम भाषा बोलती है, एक आम वंश का दावा करता है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, विशेष से पिछवाड़े हुई है, पहले से साक्षर है, सनातनी के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाज वफादारी लेवल का पालन करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1962 में शिलोंग में एक सम्मेलन के अंदर ये व्याख्या दी गई थी, या 1992 में रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान दी गई थी, या ऑप्शन सी है रेड क्लिफ ब्राउन के द्वारा दी गई थी, या ऑप्शन डी स्वदेशी लोगों को सम्मेलन करते हुए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 में शिलोंग में एक सम्मेलन द्वारा इसको व्याख्या की गई थी, इसकी भाषा दी गई थी। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंपनी के शरीर पर टिकाना कर उनका स्वागत करने की पाठ डैश द्वारा अपनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है अजांडे, ओगेंस, सेडुकोपेंस, या ऑप्शन डी है मसाई। तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूक्ष्म विधा डैश को ध्यान में नहीं रखा जाता है। आपको बताना है कि सूक्ष्म विधा को डैश में ध्यान में नहीं रखा जाता। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 34 का राइट आंसर क्या होगा। सूक्ष्म विद्या का इंग्लिश क्या होता है? तो डेमोग्राफर होता है। ठीक है, याद रखना, डेमोग्राफर्स, आपको डेमोग्राफर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि डेमोग्राफर्स डोंट टेक इनटू अकाउंट डैश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या की जनसंख्या और वजन। क्वेश्चन 35 लिंगानुपात से क्या आप समझते हो? आपको ये बताना है। तो व्हाट इज मीन बाई सेक्स रेशियो? आपने पढ़ा होगा सोशोलॉजी में सेक्स रेशियो के बारे में आपका एक टॉपिक भी दिया गया है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज मीन्ड बाई सेक्स रेशियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या में प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या। किसी भी अगर आप जनसंख्या का पॉपुलेशन काउंट करते हो, चाहे आपका मृत्यु दर हो, चाहे आपका जनसंख्या हो, चाहे आपका जन्म दर हो, सब आपके 1000 पर पे आप कैलकुलेट करते हो, मतलब उसकी जनसंख्या को आप कैलकुलेट करते हो। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में बाजार जातियां डैश का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रभावशाली समूह, ऑप्शन बी है संदर्भ समूह, सामाजिक श्रेणी, या ऑप्शन डी है द्वितीयक समूह। तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सामाजिक श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, बागी को हरिजन नाम किसने दिया? आपको बताना है कि हु गेव द नेम हरिजन टू द अनटचेबल। जो आपके छुआछूत जो अनटचबिलिटी है, उनको हरिजन नाम किसने दिया? जो आप जिस जो छोटे कास्ट होते हैं उन्हें हरिजन नाम किसने दिया, आपको ये बताना है। और मैंने आपको जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंप्लीट करा था उसमें मैंने इसका आंसर आपको बताया भी था। अगर आपने पहले वीडियो सब देखा होगा प्रैक्टिस सेट का, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा एम के गांधी। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बी आर अम्बेडकर टिक आउट करते हैं। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा एम के गांधी। अगला क्वेश्चन है, जनजाति के अनुसार सौ सामाजिक संदर्भ में विकसित होता है और प्राथमिक बयानों द्वारा शामिल होता है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स एच कोरे, ऑप्शन नंबर ए।
पुराने प्रोडक्ट समूह के अधिकार के संबंध में देखा और इसे वाइबिट कहा। तो पहला ऑप्शन है हॉब्सम, ऑप्शन बी है सर हेनरी मैन, या ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 40 है, वो ऐसा व्यक्ति जिसे ग्राफिक रूप से सेट नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माध्यिका कहते हैं, मध्य कहते हैं, या बार बटा गॉड्स कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। द वैल्यू विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली इज डैश। तो याद रखिएगा, जो मीडियन होता है, जो मध्य होता है, कभी भी आप उसे ग्राफिकली पे उसे डिनोट नहीं कर सकते हो। ऑप्शन इसका 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे अधिक बार आने वाला मठ जिसमें चारों और अन्य टुकड़े की आबादी होती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है गणित मध्य, अंकगणितीय मध्य, हार्मोनिक मध्य, या ऑप्शन डी है मोड। यहाँ मोड नहीं होगा, मोड होगा, ठीक है, मोड। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मोड। अगला क्वेश्चन, वो सांस्कृतिक संस्था क्या है जो जन्म और मृत्यु दर के निर्धारक रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करती है? उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, उसे हम जनसंख्या का अपेक्ष सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन भारत की जन्म तिथि निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन है पुरुष, बच्चे का धार्मिक महत्व, बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य, बच्चों का आर्थिक मूल्य, या ऑप्शन डी है बच्चों का आंतरिक मूल्य। तो यहाँ पर आपको कोड भी दिया गया है, आप कोड भी देख सकते हो, कौन कौन से ऑप्शन आपका राइट आंसर हो सकते हैं, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1, 2 और 3। निम्नलिखित में कौन सा एक किसी संस्था के विकास का पहला चरण है? पहला ऑप्शन है परंपरा, सामूहिक अनुभव, सामूहिक अनुभव, या ऑप्शन डी है रीति रिवाज, या तो आपके पास चार ऑप्शन हो गए, आपको बताना है कि इंग्लिश में आपका हो गया ट्रेडिशन, ऑप्शन बी हो गया आइडियोलॉजी, ऑप्शन सी होगा कलेक्टिव एक्सपीरियंस, और चौथा ऑप्शन है आपका रीति रिवाज, जिसे आप मोर्स के नाम से भी जानते हो। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आइडियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, भौतिक संस्कृति में प्रभुत्व वाले विशेष तत्वों की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है आपका धर्म और परंपरा, ऑप्शन बी है रीति रिवाज और परंपरा, या ऑप्शन सी लोक रीति रिवाज, या ऑप्शन डी है विज्ञान और परंपरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक रीति रिवाज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खुला अस्थिकरण प्रणाली का सूचक है? पहला ऑप्शन है जातीयता, जाति, वर्ग, या ऑप्शन डी है धर्म। तो क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ग, जिसे आप क्लास के नाम से जानते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुयायियों में से किस समाजशास्त्र के लिए प्रथम सामाजिक भौतिक शब्द का प्रयोग किया गया था? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अगस्त कॉम्टे। एक लेखक ने कहा कि समाज को विभिन्न प्रकारों में शामिल माना जाता है, निम्नलिखित में से पहचाने वो वैज्ञानिक कौन था? तो पहला ऑप्शन है कूले, ऑप्शन बी है वार्ड, ऑप्शन सी है सीमेल, या ऑप्शन डी है गिडिंग्स।
आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, चारों ऑप्शन में से कौन-सा राइट आंसर होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा गिडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 49 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सा समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन बी है संस्कृति का अध्ययन या ऑप्शन सी समाज और सामाजिक का अध्ययन या ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र का अध्ययन। तो क्वेश्चन 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा समाज और सामाजिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 50 है सी राइट मिल्स ने एक बार कहा था कि समाजशास्त्री का डैश का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्री लोग कैसे प्रभावित होते हैं। एक काफी फेमस स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन होगा कल्चर, सेकंड ऑप्शन होगा काल्पनिक, ऑप्शन सी होगा मेथड और चौथा आपका होगा टूल जिसे उपकरण के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लापनिक। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपने मुझसे पेड नोट्स अगर आपने लिया हुआ है तो आपकी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको डेली पीडीएफ मिलने का वादा मैंने किया था। तो अगर आपने पेड नोट्स लिया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आज का पीडीएफ आप ले सकते हो, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जो हर बार आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो कल के वीडियो में और आपको टॉप 100 या टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो काफ़ी बेहतरीन होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक आपको ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 300 में बहुत सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, और सब कुछ आपके जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। आपके जो यूनिट दिए गए हैं उस सारे यूनिट से हमने सारे टॉपिक्स उठाकर आप लोग के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू रेडी किया है। तो आपको ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं तो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।